बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मैजिक ऑफ द थिंकिंग बिग के चैप्टर नंबर 4 हाउ टू थिंक बिग के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में 18 से 20 साल की उम्र के नौजवानों से सर्वे किया गया तो मालूम हुआ कि उनके कोई हाई एम्बिशन नहीं है। वो कामयाबी के मायने को तहफ़्फ़ुज़ के मायने में लेते हैं। कामयाबी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तरक्की और कामयाबी को ना तो कोई कॉलेज की डिग्री से नापा जा सकता है और ना ही किसी ख़ानदानी पस मंज़र से। तरक्की को सिर्फ़ इंसान की सोच से ही नापा जा सकता है। बिग थिंक ही आपको बिग रिवॉर्ड देती है। एवर आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ माय ग्रेटेस्ट वीकनेस। अपने आप से सवाल कीजिए कि आपकी बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ क्या हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ सेल्फ़ डिप्रेशन है। सेल्फ़ डिप्रेशन का शिकार इंसान बहुत सी कमज़ोरियों का शिकार होता है। हज़ारों साल से फ़िलासफ़रों ने बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल एडवाइस दी है। अपने आप को पहचानो। नो और एबिलिटीज़। इन तरीक़ों से आप सही और गलत की पहचान कर सकेंगे। नंबर 1, आप अपनी 5 चीज़ों का तयन करें। डिटर्मिनेट योर 5 शेफ एसेट। इसमें आपकी बीवी, अपने सीनियर, अपने उस्ताद या किसी दूसरे दोस्त से मदद ले सकते हैं। वो आपको पूरी ईमानदारी से राय देंगे। वो 5 चीज़ें ये हैं। तालीम किसे कहते हैं, घरेलू ज़िंदगी, रवैया, शख्सियत और किस काम में आप करने का इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट, अंडर एज एसेट। राइट द नेम ऑफ 3 पर्सन हु अचीव लार्ज सक्सेस, लेकिन वह आपसे बेहतर नहीं हो सकते। दूसरों के बनाए हुए मंसूबों की मुस्बत अल्फाज में तारीफ़ करें। दूसरा अपने काम के बारे में ऐसे अल्फाज सुनेगा तो फिर आप भी कोई अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार रहेंगे। सी वट कैन बी, नो जस्ट वट। आला तरबियत के हामिल अफराद अपने फ़ायदे को नहीं देखेंगे बल्कि वो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके 4 असूल हैं। नंबर 1, व्हाट गिव रियल एस्टेट वैल्यू। वो दूसरों की जायदाद की भी इतनी ही कदर करते हैं जितनी कि अपनी। नंबर 2, हाउ मच इज़ अ कस्टमर वर्थ। कस्टमर के पास कितना असासा है। छोटे से छोटे कस्टमर को भी वैल्यू दी जाए और उससे धोखा और फ्रॉड से पैसे ना कमाए जाएं। कस्टमर को मुत्मिन करने की कोशिश की जाए। नंबर 3, व्हाट डिटर्मिनेट्स हाउ मच यू आर वर्थ। क्या आपने कभी अपनी अहमियत का यकीन किया है? हम अपनी शख्सियत की कीमत खुद तय करते हैं। ये ताकत हमारे अंदर ही होती है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं। हम अपनी कदर को बढ़ाने की मशक खुद ही करते हैं। प्रैक्टिस एडिटिंग वैल्यू टू थिंग्स। प्रैक्टिस चीज़ों की कदर में इजाफा कर देती है। प्रैक्टिस एडिटिंग वैल्यू टू पीपल। प्रैक्टिस लोगों की कदर में इजाफा कर देती है। प्रैक्टिस एडिटिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। प्रैक्टिस आपकी शख्सियत की कदर को बढ़ा देती है। व्हाट डज़ इट टेक टू मेक गुड स्पीच। क्या अच्छी तकरीर की जा सकती है? हर कोई ख्वाहिश करता है कि उसमें अवाम का सामना करने के लिए अच्छे अल्फाज हों, लेकिन बहुत से लोग अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते कि वो पब्लिक के सामने तकरीर करते हुए छोटी छोटी बातों पर और मामूली बातों पर तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं। अहम बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पब्लिक के सामने तकरीर करते वक्त मामूली बातों पर ध्यान न दें। झगड़ों की वजूहात क्या है। झगड़ने से पहले अपने आप से पूछें कि झगड़े की वजह क्या है। 99% झगड़ों की वजह मामूली और गैर अहम मालूमात होती हैं। कोई ख्वाहिश करता है कि उसमें अवाम के सामने अच्छी तकरीर करने की अहलियत हो, लेकिन बहुत से लोग अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते कि बहुत से लोग मामूली और छोटी बातों पर तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं, अहम बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
پبلک کے سامنے تقریر کرتے وقت معمولی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ جھگڑوں کی وجوہات کیا ہے؟ جھگڑنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ 99% جھگڑوں کی وجہ معمولی اور غیر اہم معاملات ہوتے ہیں۔ بڑی سوچ سے چھوٹی چیزوں کو غیر اہم کیا جا سکتا ہے۔ 3 باتوں پر عمل کر کے چھوٹی کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیپ یور آئیز فوکس آن دا بگ آبجیکٹیوز۔ اپنی توجہ اعلیٰ مقاصد کی طرف لگائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ نمبر 2، آسک از اٹ ریئلی امپورٹنٹ؟ کسی کام کو کرنے سے پہلے سوچیں اصل میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 3، ڈو ناٹ فیل انٹو دا ٹرائیولٹی۔ احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ ہوں۔ ریممبر اٹ پیز ایوری وے ٹو تھنک بگ۔ یاد رکھیں ہمیشہ اچھا سوچیے، یہ فائدہ دیتا ہے۔ ان باتوں پر ضرور غور کریں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو سستا نہ سمجھیں۔ ڈو ناٹ سیلف یور سیلف شارٹ۔ اعلیٰ سوچ پیدا کرنے والے الفاظ کا استعمال کریں۔ یوز دا بگ تھنکر ووکیبلری۔ اپنی بصیرت کو وسیع کریں، اپنی سوچ کو بڑا رکھیں۔ اسٹریچ یور ویژن۔ اپنے کام کو زیادہ توجہ دیں۔ گیٹ دا بگ وے آف یور جاب۔ اینڈ لاسٹ، آپ کی نظر بڑے مقاصد پر ہونی چاہیے۔ تھنک آبزرو ٹرائیول تھنگز۔ گو بگ بائی تھنکنگ بگ۔ امید ہے کہ آپ کو میری بتائی ہوئی باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔